हम तो इस भांति जीते हैं जैसे इस समय कुछ भी नहीं है, जो कुछ है पीछे था और जो कुछ है आगे है। वर्तमान का, प्रेजेंट का जो मौजूद है, हमारी दृष्टि में कोई आकलन ही नहीं होता है। और सच्चाई यह है कि वर्तमान की ही केवल सत्ता है। एग्जिस्टेंस केवल उसका ही है जो मौजूद है, न तो जो बीत गया उसकी कोई सत्ता है और न उसकी जो आने को है। लेकिन या तो हम पीछे की तरफ देखते हुए जीते हैं या आगे की तरफ, या तो अतीत की चिंता हमारे मन में होती है या भविष्य की कल्पना, लेकिन वर्तमान का कोई बोध नहीं होता है। और वर्तमान का बोध न हो तो न तो आप जी सकते हैं, न सुन सकते हैं, न समझ सकते हैं, और न सत्य को जानने का द्वार खुल सकता है। हमारा चित्त निरंतर की आदत के कारण या तो पीछे की स्मृतियों में खोया रहता है, जिनकी अब कोई जगह नहीं रह गई जमीन पर, पृथ्वी पर, सत्ता में, जिनके कोई चिन्ह नहीं रह गए सिवाय हमारी मेमोरी, हमारी स्मृति को छोड़कर। और या फिर हम भविष्य की ऊहापोह में, कल्पना में, आने वाले कल के इरादे और विचारों में खोए रहते हैं। ये दोनों ही तरह के लोग कभी भी सत्य को नहीं जान सकते, क्योंकि सत्य है वर्तमान में, इस क्षण में, अभी और यहां, और हम अभी और यहां कभी भी नहीं होते। हम कहीं पीछे या कहीं आगे होते। बुद्ध 12 वर्षों के बाद अपने गांव वापस लौटे थे। उनके पिता बुद्ध का स्वागत करने गांव के बाहर गए, लेकिन मन में उनके बहुत क्रोध था। 12 वर्ष पहले ये लड़का घर द्वार छोड़कर भाग गया था, उसकी पीड़ा थी, दुख था। जाके उन्होंने बुद्ध से कहा, तू अभी वापस लौटा, मेरे द्वार खुले हैं, बहुत चोट, बहुत दुख तूने मुझे पहुंचाया, लेकिन आखिर मैं पिता हूं, पिता का प्रेम, मैं अपने दरवाजे बंद नहीं कर सकता, तुझे क्षमा कर दूंगा, तू वापस आ जा। बुद्ध ने क्या कहा पता है? बुद्ध ने कहा, मैं निवेदन करूंगा, कृपा करके आप एक बार मुझे देखें जो मैं हूं, जो 12 साल पहले आपके घर से गया था, वो अब कहीं भी नहीं है। मैं दूसरा ही होकर लौटा हूं, मैं बिल्कुल नया हूं, और आप मुझे देख ही नहीं रहे क्योंकि आपकी आंखों में 12 वर्ष पहले का चित्र ही मौजूद है। आप उसी से बातें कर रहे हैं जो 12 साल पहले था। गंगा में बहुत पानी बह गया 12 वर्षों में, मुझ में भी बहुत पानी बह गया 12 वर्षों में, मैं बिल्कुल दूसरा आदमी होकर लौटा हूं। लेकिन बुद्ध के पिता की आंखें तो क्रोध से भरी थी। वे कहने लगे, मैं और तुझे नहीं जानूंगा, मैंने जिसने तुझे पैदा किया और जन्म दिया, मुझे तू शिक्षा देगा, मुझे तू समझाएगा? बुद्ध ने कहा, परमात्मा करे किसी दिन आपके ख्याल में आए कि जिसको आपने पैदा किया था वो अब कहां है। मैं निवेदन करता हूं, एक बार मुझे देखें जो मैं हूं। पता नहीं बुद्ध के पिता देख पाए या नहीं, हम भी नहीं देख पाते हैं, हम भी पीछे पीछे अटके रह जाते हैं। और जिंदगी रोज बदल जाती है, जिंदगी रोज बदल जाती है, प्रतिपल सब कुछ बदल जाता है और हम पीछे ही उलझे रह जाते हैं। इसलिए जीवन से हमारा संस्पर्श नहीं हो पाता, और या फिर हम आगे के ऊहापोह में और कल्पना में खो जाते हैं। मैंने सुना है एक आदमी एक ट्रेन में न्यूयॉर्क की तरफ सफर कर रहा था। एक बीच के स्टेशन पर एक युवक भी सवार हुआ। उस युवक के हाथ के बस्ते को देखकर लगता था वो किसी इंश्योरेंस का एजेंट होगा। उस बूढ़े आदमी के पास वो बैठा, फिर थोड़ी देर बाद उसने पूछा कि क्या वहां से आप बता सकेंगे आपकी घड़ी में कितना बजा हुआ है? वो बूढ़ा थोड़ी देर चुप रहा और उसने कहा, क्षमा करें, मैं न बता सकूंगा। उस युवक ने कहा, क्या आपके पास घड़ी नहीं है? उस बूढ़े ने कहा, घड़ी तो जरूर है,
लेकिन मैं थोड़ा आगे का भी विचार कर लेता हूं, तभी कुछ करता हूं। अभी तुम पूछोगे कितना बजा है और मैं घड़ी में बताऊंगा कितना बजा है, हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाएगी। फिर तुम पूछोगे आप कहां जा रहे हैं, मैं कहूंगा न्यूयॉर्क जा रहा हूं, तुम कहोगे मैं भी जा रहा हूं। आप किस मोहल्ले में रहते हैं, तो मैं अपना मोहल्ला बताऊंगा। संकोच बस मुझे कहना पड़ेगा, अगर कभी वहां आए तो मेरे घर भी आना, मेरी जवान लड़की। तुम घर आओगे, निश्चित ही उसके प्रति आकर्षित हो जाओगे। तुम उससे कहोगे कि चित्र देखने चलती हो, वो जरूर राजी हो जाएगी। और ये मामला यहां तक बढ़ेगा कि एक दिन मुझे विचार करना पड़ेगा कि बीमा एजेंट से अपनी लड़की की शादी करनी या नहीं करनी। और मुझे बीमा एजेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, इसलिए कृपा करो मुझसे तुम घड़ी का समय मत पूछो। इस आदमी पर जरूर हमें हंसी आ सकती, लेकिन हम सब इसी तरह के आदमी हैं। हमारा चित्त प्रतिपल वर्तमान से छिटक जाता है और भविष्य में उतर जाता है। और भविष्य के संबंध में आप कुछ भी सोचें, सभी ऐसा ही फिजूल और व्यर्थ है, क्योंकि भविष्य है नहीं। जो भी आप सोचेंगे सभी कल्पना, सभी इमेजिनेशन। जो भी आप सोचेंगे वो इसी तरह का झूठा और व्यर्थ है